ये है राजस्थान का उदयपुर जिला और आज जी राजस्थान न्यूज की टीम पहुंची उदयपुर जिले की ऋषभदेव पंचायत समिति के बीच यहां की समस्याओं को जानने के लिए। ऋषभदेव पंचायत समिति में कुल 28 ग्राम पंचायत हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस क्षेत्र में बुनियादी जरूरतें पूरी न हो पाने की वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, हैंडपंप की भी कमी है, बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। क्षेत्र में सड़कों की हालत भी बेहद खराब है। इन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आज की ग्राम पंचायत में इनकी कितनी समस्याओं को सुना गया। हमारी ऋषभदेव पंचायत समिति नई होने की वजह से 6 महीने तक एक्चुअली स्टाफ वगैरह कोई नहीं आया। उसके बाद हमारा स्टाफ आने के बाद हमने ऋषभदेव पंचायत समिति की ओर से 10 लाख रुपए ऋषभदेव बस स्टैंड को दिए, 5 लाख रुपए इंटरलॉकिंग के लिए हमने चीकला को दिए, 5 लाख रुपए शीशी रोड के लिए गड़ावट को दिए, 5 लाख रुपए स्कूल बाउंड्री के लिए बिच्छीवाड़ा को दिए और 5 लाख रुपए कानपुर के स्कूल की बाउंड्री के लिए हमने दिए। तो इसके बाद हमारे पास बजट नहीं होने के जो भी बजट था हमने उतना बजट के उसका कार्य कर लिए। अब आगे जो भी बजट आएगा उसके लिए पंचायत समिति आगे कार्य करेगी। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, उनके कहने और करने में बहुत अंतर है। जहां तक इन्होंने जो भी चीज उनका जैसे गठन कर दिया कि मतलब जो भी धन बाहर है उनको ले आएंगे, उनका नाम डिक्लेरेशन होने के बाद भी अभी तक उसके बारे में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी पैसा अभी तक उसको सरकार ला नहीं पाई। और आम समस्या की जहां बात है लोगों की, पानी की समस्या अभी भी सारे राज्य में अपने को समस्या है ही, हैंडपंप वगैरह की समस्या है ही लोगों के लिए, बिजली की समस्या चालू हो गई है बिल गर्मी जबकि चूंकि पूरी पड़ी नहीं है, फिर भी गर्मी की वजह से लाइटें ट्रिपिंग होनी चालू हो गई है। रोडों की समस्या, हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं, रोड की समस्या लगातार लोगों के लिए परेशानी का काम है। और मूलभूत जो आवश्यकता लोगों की है, पानी, सड़क और रोड, बिजली, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। वो चीजें भी पूरी तरह से राजस्थान गवर्नमेंट उसको पूरी नहीं कर पा रही। कि आज जो हमारे क्षेत्र में जो समस्या है लोगों की, पहली चीज तो ये जो सरकार अभी चल रही है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये फोटोकॉपी की है, फोटो स्टेट सरकार है। हर आदमी के हाथ में आपको कागज ही दिखेंगे, लाल फोटो, धोले फोटो, और अब तो थोड़े दिन में व्हाइट फोटो तो भूल गए, लाल नए कलर के फोटो आ गए। ये जो समस्या है, क्योंकि ये समस्याएं इसलिए तकलीफ हो रही है, अभी आम जनता को न तो राशन मिल रहा है, अभी पीओएस मशीन का आप खुद देख रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, किसी को कोई राशन मिला नहीं। जब भी पंचायत में जाएंगे, पंचायत समिति जाएंगे, वो बोलते हैं सीडिंग हो रही है। तो सीडिंग हो क्या रही लोगों को मालूम ही नहीं है। किसी का नाम एपीएल बीपीएल सूचियों में है तो वो हटा दिया गया है, सूची के अंदर है ही नहीं। फिर रोज जब एसडीएम साहब से बीच में मीटिंग हुई थी, पंचायत समिति में बात हुई, तो सीडिंग कर रहे हैं। सारे अधिकारी, सारी सरकार सीडिंग में लगी हुई है। सीडिंग के अलावा भी जो दूसरा काम जो स्वच्छ भारत के लिए अच्छा कर रहे हैं, शौचालय बनना चाहिए, हम भी चाहते हैं शौचालय बने, लेकिन शौचालय बनने के लिए क्या 12,000 का बजट पर्याप्त है क्या? आपको क्या लगता है 12,000 में एक शौचालय बन सकता है? तो आप कम से कम इस चीज को भी हम सब जनप्रतिनिधि और भी आपको बताएंगे। दूसरा ऋषभदेव की बात करूं तो मैं कहना चाहता हूं, मेरा जो वार्ड है ऋषभदेव, मेरा नगर है, गृह नगर में यहाँ से यहीं का रहने वाला हूं, लेकिन मेरा वार्ड ऋषभदेव वार्ड नंबर 9 है। तो ऋषभदेव में पूरा उल्टा है। ऋषभदेव की जनता तो टाइल पे घूमती है और हमारे आदिवासी भाई बहन कच्ची सड़क पे घूम रहे हैं। तो ये क्या है? ये राजनीति का दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा जो मेरा क्षेत्र है वार्ड नंबर 9 भहुआ, उसमें चौराया है, रायना है, और वहां पर जो समस्या आ रही है उसके अंदर जैसे आपको ऋषभदेव की बात बता दी, यहाँ तो विकास है, रोड है, सड़कें हैं, लाइट है, न वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से जी मीडिया कि आप इस बात को आगे उठाएं कि बाहर जब सिटी में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो वहाँ भी तो होना चाहिए, उन लोगों ने भी तो वोट दिए हैं। ठीक है, वो सीट कांग्रेस बीजेपी का इशू अलग है, पर हम चाहते हैं अब जब जीतने की बात तो सब एक ही पार्टी के, तो विकास होना चाहिए। दूसरा इशू ये है, एक तो सर एमपी साहब से निवेदन है, सर जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इशू नहीं हो रहे हैं। जब भी हम एसडीएम साहब से मिले, तहसीलदार से मिले, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो उससे अपने जो एसटी के लोग हैं, ट्राइबल बेल्ट है, उन लोगों के लिए नौकरी आ रही, कई चीजें आ रही है, पर वो एक ही जवाब मिलता है। बिजली कनेक्शन करने की गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम निकाली, लेकिन अब उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर उसके पास जाति प्रमाण पत्र होगा ही नहीं तो बिल, वो कागज को, उसको फॉर्म कैसे कंप्लीट होगा? और तीसरा इशू था मेरा, मेरा एक निवेदन था, पिछली बार भी मैंने ग्राम सभा जब ऋषभदेव में हुई थी तो मैंने उसमें इस बात को एसडीएम साहब के सामने उठाया था। मेरी एक इच्छा है दिल से, ऋषभदेव में आज 40-45 साल हो गए, जो अपनी नदी है कृष्ण घाट से जो नीचे चौराहे पे निकलती है, आज ये जो रायना एक अपना कस्बा छोटा सा रेवेन्यू विलेज है, वहां जाने के लिए सब लोगों को चौराहे पे आना पड़ता है। बरसात के अंदर जब नदी निकल आ जाती है तो तकलीफ आती है। मैं चाहता हूँ एक छोटी पुलिया बन जाए सर, एमपी साहब,
तो अगर वो पुलिया बन जाएगी, भले आप रपट बनाओ उसको, हम बड़ी पुलिया नहीं चाहते, लेकिन छोटी पुलिया बनेगी तो 200-500 लोगों के आने के लिए रिश्वत की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और दूसरा एक इशू था रिश्वत में ग्राउंड के लिए, अभी आपको सर निवेदन किया था मैंने कि अगर रिश्वत में हाई स्कूल के अंदर जो जगह है, अगर उसके अंदर एक ग्राउंड बन जाए, तो ये ग्राउंड तो पंचायत अपने रेवेन्यू पे भी देती है और उनको भी उनकी इसकी जरूरत है, तो उसमें अपन इशू नहीं बना सकते। अगर 2-5 लाख रुपए का आपका बजट उनकर वहाँ मिलेगा तो अच्छा सा ग्राउंड भी बन जाएगा और सब लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। और दूसरा ये था कि सर आपका मेरी तरफ से निवेदन कर रहा हूँ एमपी साहब को, मेरे वार्ड नंबर 9 के लिए सर मेरे कुछ सीसी रोड नहीं बने, तो अगर आप अभी तो नहीं बाद में आपका हो तो आपसे मिलेंगे और उसके लिए आप कुछ धन अगर अवेलेबल कराएंगे पंचायत को, तो पंचायत के माध्यम से हम अपना काम अच्छा करा सकें। कहना चाहूँगा ये आदिवासी बाहुल्य एरिया है और बाहुल्य एरिया में जिस चीज़ की कमी है उसको पूरी करनी पड़ेगी। आज रेफरल हॉस्पिटल ऋषभदेव में एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आज कोई इलाज नहीं हो रहा है वहाँ। मैंने कई बार सांसद महोदय जी से भी कहा, एमएलए साहब से भी कहा, एक फिजिशियन और हड्डी को डॉक्टर आ जावे तो यहाँ अच्छा रहेगा। आज कोई हार्ट का मरीज चला जाए और एमबीबीएस डॉक्टर देखते नहीं, कई लोगों की मौत हो गई है। किसी का जनरल यहाँ माइंस से है, माइंस में बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ एक्सीडेंट होता है, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लिख देते हैं रेफर टू उदयपुर, और खून बहते हुए खून निकल जाते हैं। यहाँ रोकथाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं और खून बहने से रास्ते में जाते जाते लोगों की मौत हो जाती है। दूसरी बात यह है डिलीवरी वाली महिलाएं बहुत सारी यहाँ आती हैं और बिना देखे कह देते हैं कि आप तो उदयपुर लेके चले जाइए और रेफर कर देते हैं उदयपुर के लिए और टेम्पो में डिलीवरियां हो जाती है। ये बड़ी दुख की बात है। तो मैं सांसद महोदय से ये निवेदन करूंगा, यहाँ एक फिजिशियन डॉक्टर आना चाहिए और जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पूरी मिलनी चाहिए। आदिवासी एरिया है इस एरिया में और यहाँ मिल भी चल रही है, हर तरह की सुविधा होते हुए भी यहाँ डॉक्टर नहीं, प्राइवेट डॉक्टर मजे ले रहे हैं, वहाँ लाइन लग रही है और रेफरल हॉस्पिटल रिसर्च में कोई जाने को तैयार नहीं है। सोमावत कुंवारी नदी पर बिल्कुल रपट बनी हुई है। बारिश का टाइम होता है, उसमें उधर से पढ़ने वाले लड़के सीनियर सेकेंडरी बिलो स्कूल नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे, एक भाई बारिश में नदी पार करने गया, वो बह के मर गया। इसलिए मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कुंवारी नदी पर एक बड़ा पुलिया बन जाए ताकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3-4 पंचायतों के लड़के पढ़ते हैं, वहाँ कम से कम 1000 लड़कों की संख्या है और वहाँ पहले के हिसाब से कमरे बहुत छोटे छोटे बने हुए, लड़कों की मात्रा ज़्यादा है। मैंने एमपी साहब से भी निवेदन किया था एक बड़ा हॉल बना दिया जाए, बारिश के टाइम में प्रार्थना भी करनी पड़े तो वहाँ प्रार्थना करने की कोई जगह नहीं है और कमरों की बहुत कमी है। इसलिए इस माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और बिलक तालाब बिल्कुल मिट्टी से भर के लेवल हो गया है, पानी की बहुत भारी समस्या है। आज कुओं में पानी, कुएं तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, समझ लो। जहाँ 200-300 फीट बोर खुदे हुए थे वो उसमें भी पानी खत्म हो गया। इसलिए इस माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई अच्छा डैम बना दिया जाए या बिलक डैम पूरा ऊंचा उठा दिया जाए तो ऋषभदेव को भी फायदा है। मैं एक समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछली गवर्नमेंट ने, जब आपकी जानकारी में होगा कि कीर की चौकी से लेकर सलुम्बर और सलुम्बर से होता हुआ कल्याणपुर और अपने ऋषभदेव रोड स्वीकृत किया था, वो कौन सी योजनाओं में किया है ये तो मुझे ध्यान नहीं है, मगर उस रोड का विस्तार जहाँ तक मुझे ध्यान है सलुम्बर तक तो हो चुका है। उसके बाद बीच वाला टुकड़ा जो है सलुम्बर से कल्याणपुर होके ऋषभदेव तक, आप भी अक्सर इस रोड से आते हैं कल्याणपुर इधर होके, तो उस रोड की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो रही है। तो मैं विशेष आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको प्राथमिकता के साथ, आप भी केंद्र में विराजते हैं, पैसा हो सकता है कि केंद्रीय सड़क निधि का हो या कहीं न कहीं से तो हो। हम हर बार साधारण सभा में भी इस मुद्दे को उठाते हैं या पंचायत समिति की, मगर जवाब ये मिलता है कि पैसा नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उस रोड से सीधा जुड़ाव ऋषभदेव कस्बे से है, तो आप विशेष इस ओर ध्यान अपना देकर इस कार्य को पूरा करावें। धन्यवाद।
और मेरी रोड की बहुत समस्या है मैं और एक हैंडपंप की बहुत आवश्यकता। और सीसी रोड जो हमारा बना हुआ है 2 साल पहले बना है, वो अभी हमारे टाइल्स लगवानी है, वो लगवाई है। मैं रूपलाल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत गड़ावत। मैं माननीय एमपी साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे ये गड़ावत, किकावत, सोमावत, पिपली ए, पिपली बी और गरनाला कोटड़ा में अभी पानी का जो लेवल है बहुत ही नीचा चला गया है। अगर भविष्य को देखते हुए इस क्षेत्र में अगर कोई बड़ा एनीकट या बड़ी भराव क्षेत्र का कोई अगर एनीकट नहीं बनाया तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये 7 पंचायतें हैं और इन 7 पंचायतों में सभी आदिवासी बाहुल्य पंचायतें हैं और ऋषभदेव को आप कागदर से बहुत कम दिनों तक पानी दिला पाएंगे, क्योंकि वो भी भर भरा के एकदम रेडी होने वाला है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा तालाब का निर्माण करें ताकि वाटर लेवल है जो ऊपर आए और आने वाले भविष्य के लिए वो आप और हम सभी सुरक्षित रहेंगे। कि सरकार ने सब ऑनलाइन कर दिया, सब लोगों को ऑनलाइन से पेंशन देने की व्यवस्था की है, लेकिन अभी तक पिछले 1-2 साल से ये क्रम चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक गरीब लोगों को पेंशन उनके हाथ में जल्दी से नहीं मिल रही है, क्योंकि या तो उसका भामाशाह कार्ड नहीं बना या उसका राशन कार्ड नहीं बना। पिछले 2 साल से राशन कार्ड बनाने की मशक्कत चलती आ रही है, लेकिन मेरी पंचायत में 900 राशन कार्ड अभी तक पूरे नहीं बने हैं, जिससे लोगों को राशन मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर बिलक की 3 पंचायत है, गड़ावत, किकावत, सोमावत। इतना बड़ा क्षेत्र होते हुए भी आज तक वहाँ पर कोई टावर नहीं है और हमारे क्षेत्र में टावर नहीं होने से मोबाइल की बड़ी समस्या आ रही है। तो आप अभी हमारे सामने बोले कि कब तक हमारे यहाँ पर टावर लग सकता है और कब तक टावर लग के हमारे लोगों को, तीनों पंचायतों को फायदा हो सकता है। पानी और बोरिंग और नाले सब सूखे हुए हैं। भावा में एक ओबरी रोड पे 3 रस्तों पे वहाँ पे एक हेडपम्प लगाने के लिए 6 साल से एक एप्लीकेशन लिख रखी थी, आज तक हेडपम्प नहीं लगा हुआ है। ये समस्या या ग्राम पंचायत की है या फिर विधायक महोदय को भी एप्लीकेशन लिख ली थी, उसमें आज तक पानी नहीं है और मवेशी को पानी के लिए टंकी भी नहीं बनी हुई है और मवेशी बहुत परेशान है। पानी वानी पीने के लिए टंकी बनाने के लिए एक स्वीकृति दें। और दूसरे सर, हमारे माननीय महोदय विधायक साहब के गांव में आज तक वार्ड नंबर 22 में अभी तक शमशान घाट नहीं बना हुआ है। मैंने 3-4 बार एप्लीकेशन भी लिख ली थी, सब कुछ कर दिया, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर डेथ हो जाती है, इतनी सारी परेशानियां हैं कि वहाँ पे एक शमशान घाट बढ़ा दिया जाए, जिससे क्या है कि पब्लिक को सुविधा है। और गाँव हमारे भवा में 22 और 23 रेवनी गाँव है, जिसमें कम से कम 1200-1300 पॉपुलेशन है, जिससे वहाँ एक CSC PSC हॉस्पिटल बन जाए, जिससे क्या है कि महिला जो गर्भवती होती है वो जो एम्बुलेंस अंदर जाती नहीं है, मेरे वहाँ से चक्की तक आती है या फिर RSM रोड तक आती है, उससे बहुत भारी समस्या होती है। रात को मैं खुद स्वयं दौरा डिलीवरी होती है तो किसी जी छोड़ने जाता हूँ। परिकर नदी के अंदर अगर सील्डिंग का काम शुरू हो जाए, मेरा कहने का मतलब है सिल्क क्लियरेंस, उसको रेत मलबा थोड़ा हटा दिया जाए तो पानी की दिक्कतें बहुत कुछ कम हो जाएगी और गांव को फायदा मिलेगा। बिना किसी भूमिका के यहाँ पे मोक्षधाम पे एक एनीकट बना हुआ है, काफ़ी मलबा भर गया उसके अंदर, गहराई लगभग नहीं के बराबर है। तो थोड़ा सा बजट अगर ग्राम पंचायत या किसी भी संस्था के माध्यम से अगर मिल जाता है तो वो गहरा हो जाए तो पेयजल की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। कि सर, हमारे ऋषभदेव में काफ़ी समस्या है, जैसे कि अब काफ़ी जगह टाइलें लग गई है और काफ़ी जगह टाइलें लगनी बाकी हैं। बाढ़, ऋषभदेव एक तीर्थ स्थल है, यहाँ पे बाढ़ से यात्री आते हैं। अपने बस स्टैंड पे लेके धर्मशाला तक एक थोड़ा सा टाइल्स का काम अधूरा रह गया है, जहाँ पे अभी मेले के टाइम काफ़ी यात्री आए हुए थे बाढ़ से और बहुत महंगी गाड़ियाँ लेके आते हैं सर, और उस टाइम वहाँ पे ये जो टाइलों का काम अधूरा रह गया, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ का नीचे से वो बम्पर अड़ता है, जिस वजह से हमारे गाँव का अच्छा नहीं दिखता है पंचायत का। मैंने 7/7/2015 को ग्राम पंचायत पिपली ए में सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। वो मुझे 1 महीने के अंदर ग्राम पंचायत को देनी थी, पर मुझे नहीं मिली।
सेकेंड अपील मैंने लगाई पंचायत समिति ऋषभदेव के अंदर, तो उसमें भी 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, मुझे सूचना नहीं मिली। और मैंने राजस्थान पोर्टल पे उसका कंप्लेंट दर्ज करवाई, लेकिन वहाँ से भी मेरे को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और हमारे ग्राम पंचायत पिपली ए में एक रोड को 4-4 बार अलग अलग नामों से दर्शा करके और अलग अलग नामों से पैसा उठा लिया गया है। और ऐसे कई जगह हैं जहां पे संपर्क सड़क मय पुलिया निर्माण दिया गया है, लेकिन ना तो वहां पे पुलिया है ना ही सड़क बनी हुई है, मौके पे कुछ है ही नहीं और उसका बजट उठा लिया गया है। ये कि ग्राम पंचायत पिपली ए में पानी की बहुत समस्या है, और वो ये है कि घोड़ा खोज एक डैम बना हुआ है, वहाँ घोड़ा खोज के डैम से पानी पिपली ए को, पिपली बी को और रूपलाल जी सरपंच साहब ने जैसे बताया वैसे सोमावत, टीकावत, गढ़ावत को भी वहाँ से पानी प्रोवाइड किया जा सकता है। वहाँ काफ़ी बराबर क्षमता भी है और वहाँ पे पानी की व्यवस्था है, लेकिन ये व्यवस्था करके इस गांव तक लाया जावे, यही मेरा निवेदन है। पंचायत समिति ऋषभदेव के तमाम जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और समस्या भी रखी है। मैं विशेष करके जो समस्या रखी है, 2-3 जो सड़क के बारे में जो बात कही है, तो सबसे पहले तो सड़क हमारे यहाँ से एक बहुत बड़ी समस्या मसारू की ओबरी की थी। 5.5 करोड़ की सड़क सैंक्शन हो गई, टेंडर भी लग गए, काम प्रारंभ हो गया। एक हमारे प्रेम शंकर जी मीना जो पंचायत समिति मेंबर, उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि सलूम्बर से लेके कल्याणपुर और कल्याणपुर से लेके ये जो ऋषभदेव तक का जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत पुरानी सड़क है। जब हमारा खेलवाड़ा एसडीओ नहीं था, ऋषभदेव तहसील नहीं थी, उस जमाने का वो सड़क है। तो मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि 21 करोड़ 87 लाख का टेंडर हो चुका है सलूम्बर से परौड़ा तक, और वहाँ से कल्याणपुर और कल्याणपुर से यहाँ तक का एस्टीमेट बना के भारत सरकार को राज्य सरकार ने भेजा है। मैं आप चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर हम स्वीकृति लाके काम को प्रारंभ कर देंगे। इसके साथ ही साथ वो सारे हर ग्राम पंचायत में हमने गौरव पथ के काम करवाए, 50-50 लाख से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के। मेरे समय में एक नहीं 2 फिजिशियन, मेडिसिन डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, गायनिक का डॉक्टर था, लेकिन आज की तारीख में वास्तविक रूप से डॉक्टर नहीं है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर जो भी फिजिशियन, एमडी और ऑर्थोपेडिक डॉक्टर लगाना पड़ेगा, हम यहाँ लगा के उन सभी सुविधाओं से युक्त हम कर देंगे ताकि लोगों को समस्या का सामना नहीं। आप सबको मुझे बताता तो ये खुशी है, उदयपुर से हिम्मतनगर जो हमारा ब्रॉड गेज है, आप सब लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि पिछले बजट में हमने 350 करोड़ रुपए पास करवाए और इस बजट में हमने 675 करोड़ रुपए पास करवा के जो हमारा ऋषभदेव से यहाँ से 8 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर पे ऋषभदेव रोड रेलवे स्टेशन है, ब्रॉड गेज की दिल्ली से लेके मुंबई तक की सभी रेलवे यहाँ से रेल जाएगी, हम सब लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल में ये ट्रैक बन के हमारा शुरू हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में ये सबसे बड़ा एक जो समस्या थी उस समस्या का समाधान। मुझे ये बताते हुए भी कुछ है कि उदयपुर में हमारा जो पासपोर्ट कार्यालय इस क्षेत्र में नहीं था और पूरे देश में 87 नंबर का जो पासपोर्ट कार्यालय इस उदयपुर में खुलने जा रहा है, उसकी स्वीकृति मिल गई है, हमने भवन ले लिया है, सब कुछ। हमारा जो कुशलगढ़ का और यहाँ का जो आदमी एक जो जिसको फॉरेन जाना पड़ता था या कोई स्टूडेंट जाता था या कोई भी जाता, उसको जोधपुर या जयपुर जाना पड़ता था, अब हमारी आने वाले महीने 2 महीने के बाद अस्थायी रूप से उदयपुर में इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ी हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रेलवे के क्षेत्र में हम हरिद्वार जाते हैं या हमारी जो आस्था का केंद्र है अस्थि विसर्जन के लिए, जो अजमेर से हरिद्वार तक की एक ट्रेन चलती है वो अजमेर तक आके पड़ी रहती है। अब हमारे उदयपुर में एक सेकंड गेट की एंट्री भी खुल गई है, जो आज उसका उद्घाटन होने वाला था लेकिन मंत्री जी किसी कारणवश नहीं आ पाए। आने वाले 5-7 दिन में हम उनको लाके, तो एक पिट लाइन का काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ ट्रेनें जो पूजा एक्सप्रेस जो जम्मू कश्मीर तक जाती है
उसको हम यहाँ तक लाएंगे। साउथ राज्यों में जाने के लिए ट्रेन नहीं है, उसको हम यहाँ से प्रारंभ कराएंगे। और एक हमारी हरिद्वार तक जो अजमेर आके पड़ी रहती है ट्रेन, उस 2-3 ट्रेनें हमारी उदयपुर से नई ट्रेनें अभी आने वाले महीने 15 दिन में चालू हो जाएगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार के जितने भी उपक्रम है, हम आजकल BSNL में जो टावर नहीं पकड़ते, जितने टावर बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, उन सबको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अब सब चीजें ऑनलाइन हो गया, लेकिन बैंकें नहीं है। आदमी सुबह जाता है बैंक में, शाम तक खड़ा रहता है, उसको पैसे नहीं मिलते, निकाल नहीं सकता, जमा नहीं करता। तो हमने भारत सरकार को मैं चूंकि सांसद हूं तो मैंने लिख के भी दिया और मैंने क्वेश्चन उठाया कि ट्राइबल बेल्ट में 5000 की आबादी के गांव में एक अस्थायी रूप से बैंक होनी चाहिए। केवल BC से काम नहीं चलेगा, BC वो सब काम कर नहीं सकता है जो एक बैंक करती है। इसलिए हमने वहां हमारे हर 5-10 पंचायतों के बीच में हम एक बैंक खोलने का भी हमारा प्रावधान है। और मैं समझता हूँ मसारों की ओबरी में, कल्याणपुर में भी एक दूसरी बैंक आ रही है, घोड़ी में हम बैंक खोलना चाहते हैं, करावाड़ा में हमने बैंक खोल दी, पाटिया बलीचा में एक बैंक खोल रहे हैं, बावलवाड़ा में खोल रहे हैं। तो ये सारी योजना है, क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ इस गाँव ऋषभदेव की ग्राम पंचायत के लिए, लेकिन मैं जब वहां तक मेरा पैसा पहुंचता है मात्र 15 पैसा रह जाता है, बीच का सारा पैसा इधर उधर गायब हो जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार के माध्यम से चला जाता है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि ये सब चीजें ऑनलाइन कर दो, ताकि कोई भी बीच का बिचौलिया उस पैसों का मिसयूज नहीं कर सके। राशन का जो वितरण हो रहा है, केरोसिन हुआ, गेहूं हुआ और ये सब चीनी हुई, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें बहुत बड़ी धांधलियां है, बहुत गड़बड़ी है। फिर भी सरकार प्रयास कर रही है और हम भी प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये कहूंगा इस मौके पे कि आप उस डीलर का कोई पक्ष नहीं लेवे। हमारा हर व्यक्ति का जिसका राशन का हकदार है, उसको वो गेहूं मिलना चाहिए, उसको वो केरोसिन मिलना चाहिए, उसको वो शक्कर मिलनी चाहिए। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मतलब उसकी सिफारिश नहीं करेगी अच्छा है वैसा है। अगर वो सही काम नहीं करता है उसके खिलाफ लिख के दीजिएगा, हम उसको हटा देंगे, किसी दूसरे आदमी को हम लगा देंगे। हैंडपंप आज मुझे अभी लिख के देंगे, 5-7 दिन में आपका हैंडपंप खुदवा देंगे, 15 दिन के अंदर में, 7 दिन मेरी तरफ से, 7 दिन आपकी तरफ से, 15 दिन में आपका हैंडपंप स्वीकृत करके 2 हैंडपंप भी लिखाना, अभी ज्यादा मत लिखाना, क्योंकि मेरे पास पूरा लोकसभा क्षेत्र है, मेरे पास अभी कम हैंडपंप है। लेकिन एक पानी की समस्या भी बहुत वास्तविक, बहुत भयंकर समस्या है हमारे यहाँ तो, और भी कम है। आप मराठवाड़ा में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वहां भी रेल से पानी जा रहा है और लोग सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं। तो मेरा आप इस चैनल के माध्यम से, हमारी मुख्यमंत्री जी ने एक मिशन चलाया, एक योजना चलाई है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, और उसी के तहत आदरणीय हमारे जो सरपंच साहब है बालूराम जी, उनके गांव में जो तालाब बनाने का है, मुझे आप प्रस्ताव दीजिए, मैं कलेक्टर साहब से बात करके आपके वहां जितना उसको बांधने का काम और अंदर से मिट्टी निकालकर उसको गहरा करने का काम होगा, वो आने वाले 1-2 महीने में हम काम उसको करा देंगे। आप मुझे लिख के दीजिएगा, उस काम को करेंगे।